हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका प्रोसेस में है। साथियों, एग्ज़ाम में प्रत्येक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन चुनाव से रिलेटेड आ रहा है। आज मैं आपके सामने इसी समस्या का समाधान लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, आज मैं आपको चुनाव से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सभी पर प्रश्न कराने की कोशिश करूँगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो इसका एक पार्ट और बना दिया जाएगा। तो साथियों, वीडियो में आगे से बढ़ें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए आज बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट की ओर। साथियों, बढ़ते हैं आइए कॉन्सेप्ट की ओर। साथियों, आप यह तो जानते ही होंगे कि जब भी चुनाव होता है उसमें 2 या 3 या जितने भी प्रतिद्वंदी होते हैं उसमें हार जीत लगी रहती है। हम जो प्रश्न आते हैं लगभग वो 2 प्रतिद्वंदी के ऊपर आते हैं। साथियों, आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। मैं मानता हूं कि 2 प्रतिद्वंदी हैं चुनाव में। यदि ये प्रतिद्वंदी फर्स्ट है और ये सेकंड है। साथियों, यदि फर्स्ट प्रतिद्वंदी को हमारे 60% वोट मिले तो अवश्य ही सेकंड को 40% वोट मिले होंगे। यह हमारे जीत गए होंगे और यह हमारे हार गए होंगे। साथियों, इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि जीतने वाले प्रतिद्वंदी को 65% वोट मिले तो आप कहोगे कि सर हारने वाले को 35% वोट मिले होंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि जीतने वाले को 75% वोट मिले तो आप कहोगे सर 25% वोट हारने वाले को मिले होंगे। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है साथियों। यदि हमारी मतगणना 100 वोटों पर हुई है और इसमें से मैं आपसे कहूं कि 10% तो वोट जो हमारे मतलब कि रिजेक्ट हो जाता है। यदि इसमें से 10% वोट हमारा रिजेक्ट हो गया तो वोट हमारा 90% पड़ा। अब साथियों, इसमें से ये वैध मत है हमारा 90% जो मत है ये हमारा वैध है। इसमें से यदि जीतने वाले को 65% मिला होगा तो हारने वाले को इसी का साथियों 35% मिला होगा। आपको प्रश्न में 2 टर्म पर विशेष ध्यान देना है, एक तो वैध, एक कुल। हमेशा इन 2 टर्म के ऊपर आपके क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमेंगे। साथियों, ये वैध और कुल ये विशेषता आपको ध्यान देने वाले शब्द हैं। इसी के ऊपर आपको प्रश्न मिलेगा। आइए प्रश्नों के माध्यम से फुल कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किए तथा वह 560 मतों से जीत गया हो तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। तो साथियों, हमारे 2 कैंडिडेट हैं, 2 उम्मीदवार हैं साथियों, फर्स्ट एंड सेकंड। एक कैंडिडेट हमारे जीतने वाले हैं, यह जीतने वाले हैं, जीतने वाले, और यह है हारने वाले हैं, हारने वाले। और प्रश्न में हमें कंडीशन दी है साथियों कि वह 54% मतों से जीत गया। जीतने वाला जो कैंडिडेट है वह 54% मत लाया है। साथियों, यदि यह 54% मत लाया है तो हारने वाला अवश्य ही 46% मत लाया होगा। ये 46 कहाँ से आया? क्योंकि जो मतदान होता है, कोई सा भी चुनाव होता है, उसे हम अपने तरफ से 100% मानते हैं। कोई भी चुनाव 100% हम मान के चलते हैं यदि उसमें कुछ वोट खारिज होने की कंडीशन नहीं दी हो तो। यदि हम 46 और 54 को साथियों जोड़ते हैं तो 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, यह 100% होता है। तो ये 46% जो हमारा आया है ये 100 में से घट के आया है। अब साथियों, यदि हम इन दोनों का डिफरेंस देखें 54 और 46 का, तो हमें 8% का दिख रहा है। यह जो हारा है यह 8% मतदान से हारा है, या फिर इसे कहें यह 8% वोटों से जीता है। लेकिन प्रश्न हमारा कह रहा है कि यह जीतने वाला 560 मतों से जीता है, अर्थात इस 8 की वैल्यू 560 के बराबर है। यदि मैं 1% की वैल्यू जानना चाहूँ तो 560/8 और 8 सत्ते 56, यह 70 टाइम पूरा डिवाइड हो गया। यदि मैं 100% की वैल्यू जानना चाहूँ, क्योंकि यह 1% की वैल्यू है, तो 100% के लिए साथियों 70 गुणा के 100 मतलब कि 7000। इस चुनाव में 7000 मतों का प्रयोग किया गया। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे।
हारने वाले उम्मीदवार ने 45% मत प्राप्त किए तथा वह 2000 मतों से हार गया हो तो कुल मतों की संख्या हमें बतानी है। साथियों, प्रश्न की लैंग्वेज पे ध्यान देना। इस बार हमें हारने वाले कैंडिडेट के बारे में बताया गया है। आप जल्दबाजी में जीतने वाले के अनुसार ये प्रश्न मत कर देना। यह फिर से हमारे दो कैंडिडेट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इनमें से एक जीतने वाले हैं। इस बार ये लूजर हैं, पहले लूजर दिया है हमें, और ये हमारे विजेता हैं, विनर हैं। साथियों, ये जो लूजर हैं इन्होंने 45% मत प्राप्त किया है। तो जीतने वाले जो होंगे साथियों अवश्य ही 55% मत इन्होंने प्राप्त किया होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 10% मतों से जीत गए। साथियों, अब हमें इनका दोनों का डिफरेंस दिया है। प्रश्न में बताया गया है कि 2000 मतों से हार गया, अर्थात जो जब 10% है यह इसकी वैल्यू दी है हमें 2000। साथियों, यह 2000 मतों से हार गया, या ये कहिए कि यह 2000 मतों से जीत गया। यदि मैं 1% की वैल्यू जानना चाहूँ, 1% की वैल्यू, तो 2000/10, 0 से 0 कट जाएगा। 1% की वैल्यू आई हमारी 200। साथियों, यदि मैं 100% की वैल्यू जानना चाहूँ तो 200 गुणा के 100 बराबर के 20,000, यही हमारा आंसर होगा। साथियों, इस चुनाव में 20,000 मतों का प्रयोग किया गया। यही हमसे पूछा था कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। तो साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए तथा 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 9,500 हो तो हारने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। इस बार हमें हारने वाले उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या साथियों बतानी है। इस प्रश्न में और पिछले प्रश्न में थोड़ा डिफरेंस है। इस बार आपको कुल वैध मत, इस पर साथियों फोकस करना है प्रश्न में, नहीं तो आप इस प्रश्न में त्रुटि कर देंगे। आइए समझते हैं इस प्रश्न को। हमेशा की तरह इस बार भी हम अपने मतदान को 100% मानते हैं, लेकिन इस बार हमें बताया है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 60% प्राप्त किए थे। तो साथियों, सबसे पहले हमें वैध मतों की संख्या पता होनी चाहिए, और हमें पता है कि 10% मत हमारे अवैध घोषित हो गए हैं। मतलब कि जो हमारा मतदान हुआ है 10% तो वो पहले ही कैंसिल हो चुका है, अर्थात मतदान हमारा 90% में हुआ है। साथियों, और प्रश्न में हमें दिया गया है कि 60% इनका, मतलब कि जो वैध है, ये हमारे 90% मत हमारे वैध हैं। साथियों, इसका 60% हमारे जीतने वाले कैंडिडेट ने प्राप्त किया होगा। तो हारने वालों ने वैध मतों का साथियों 100 पे नहीं, ये 90 पे करना है आपको। 90 का तो 40% हमारे हारने वाले ने प्राप्त किया होगा। और यही हमसे पूछा है कि हारने वाले वैध मतों की संख्या हमें बतानी है। तो साथियों, सबसे पहले हमें कुल वैध मतों की संख्या पता होनी चाहिए। कुल वैध मतों की संख्या पता करने के लिए हमें 9,500 टोटल वोट पड़े थे हमारे। वैध कितने थे? 90% हमारे वैध थे। ये वैध मतों की संख्या निकली आई साथियों हमारे। अब हमें पता है कि इस वैध मतों का 40% जो है वो हमारा हारने वाला लाया है, क्योंकि हमसे हारने वाले का पूछा है, अर्थात कि इसका 40% हमें और निकालना होगा। साथियों, हमने 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दिए, इन 2 0 से ये वाले 2 0 कैंसिल कर दिए। साथियों, अब 9 चौक 36 गुणा के अभी हमारा 95 है। अब आपको 95 और 36 की मल्टीप्लाई करनी है। साथियों, 95 और 36 की मल्टीप्लाई होती है 3420। ये वोट हमारे हारने वाले हैं कैंडिडेट को कुल वैध मत हैं। ये हमारे ये हैं हारने वाले वैध मत। ये साथियों हारने वाले कैंडिडेट के वैध मतों की संख्या है 3420। साथियों, इसकी गुणा की भी एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि 36 और 95 है। यदि आपकी शीघ्र मल्टीप्लाई इसकी करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। अपने माइंड में एग्जाम में आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। आप पाओगे 6 पंजे 30 होता है, तो आपने 0 लगा दिया, यहाँ पर 3 हमने हासिल लगा लिया। अब आप साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हमने पाया 5 तिया 15 हुआ हमारा। अब इस बार इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है साथियों ऐसे, तो आपने पाया 9 छंग 54 होता है।
और 3 हमारे हासिल थे। अब इनको यदि हम जोड़ते हैं तो 5 3 8 और 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल था हमारा 7। तो साथियों यहाँ फिर से हमें 2 लिखना और 7 हमारा कैरी हो गया, यह 7 ही हमारा फिर से हासिल हो गया। इस बार आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 9 तिया 27, हमें यहाँ 27 लिखना है। 7 7 4, क्योंकि 7 ही हमारा हासिल है साथियों। 7 7 14 का 4 हासिल लगा, फिर से 1 2 और 1 3, तो यहाँ हमारा 3420 आ गया साथियों। इस तरह से आप माइंड में शीघ्र कैलकुलेशन कर सकते हो। इस प्रश्न में यही हमारा आंसर है। यदि साथियों आपसे कुल जीतने वाले वैध मतों की संख्या पूछी होती इसी प्रश्न में, प्रश्न थोड़ा आगे बढ़ा देता है एग्जामिनर, तो आपको क्या करना था, हमें सबसे पहले वैध मतों की संख्या निकालनी थी। हमें ये 9500 का वैध मत निकालना था। वैध मत है कितना हमारा, 90% हमारा वैध मत पड़ा हुआ है साथियों। क्या है, तो आप बटे 100 करके और 60% इसका निकाल लेते। इस तरह से आप निकाल सकते थे, या फिर ये निकाल के साथियों आप इसे टोटल में से ये घटा देते, 3420 आप घटा देते, आपको वैध मतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 55% मत प्राप्त कर 2500 मतों से चुनाव जीत लिया। चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, यह हमारा प्रश्न है साथियों। फिर से हम प्रश्न को करने के लिए चुनाव को 100% मानते हैं साथियों। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न से थोड़ा अलग है। इस बार बात कुल मतों की गई है, पिछले में वैध मतों की गई थी। प्रश्न का डिफरेंस समझने का प्रयास कीजिए साथियों। यदि वीडियो समझ में ना आए तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, प्रश्न का डिफरेंस क्लियर करने का प्रयास कीजिए। यही तो टर्म है जो हमारे एग्जाम में हमें 1 नंबर मिस करा सकते हैं और 1 नंबर पॉजिटिव भी करा सकते हैं। तो आप कुल और वैध का डिफरेंस समझने का प्रयास कीजिए साथियों। इस बार हमें कुल मतों के 55% मत प्राप्त किए हैं, लेकिन पहले हमें दिया गया है कि 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले। हमारे वोट तो 100% थे, लेकिन जब 10% ने वोट ही नहीं डाले तो वोटिंग हमारी 90% पे हुई है। लेकिन यहाँ बात कुल की गई है, कुल के 55% मत प्राप्त किए हैं, मतलब कि बात कुल की हुई है, तो 100 पर बात होगी साथियों। 55% मत हमारा जीतने वाले प्रत्याशी ने प्राप्त किया है। और तो हारने वाले ने कितना किया होगा, तो साथियों आप गद्दे से 45% ना कह देना, 45 और 55 आप करके 100% बैठा दो। इस तरह से हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। इस बार हमारी बात 90 पे होगी, क्योंकि 55% यदि इसने प्राप्त किया है तो यहाँ इसने 35% वोट प्राप्त किया होगा और 10% हमारा वोट डाला ही नहीं गया। यदि 55, 35 और 10 तीनों को जोड़े तो हमारा फिर से 100% मिलेगा आपको। आशा करता हूँ आप यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर गए होंगे, समझ गए होंगे। 55% हमारे जीतने वाले को, हारने वाले को मिले 35% और 10% हमारा कैंसिल हो गया, तीनों को मिलाकर हमारा 100% हुआ। साथियों यदि हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आप पाओगे कि 20% का है, लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 55% मत प्राप्त कर 2500 मतों से चुनाव जीत गया, अर्थात कि यह है 2500 मतों से चुनाव जीत गया। इस 20% की वैल्यू हमें 2500 दी गई है, 2500। यदि मैं 1% की वैल्यू जानना चाहूँ तो 2500 बटे 20, इस 0 से ये 0 कट गया और 2 से 250 हमारा 125 टाइम कट जाएगा साथियों। ये आया हमारा 125। यदि मैं 100% की वैल्यू डालना चाहूँ, क्योंकि चुनाव हमारा 100% था और यही हमसे पूछा गया है कि कुल कितने वोट डाले गए, तो साथियों 100% की वैल्यू हमारी होगी 125 गुणा के 100 और बराबर 1,25,000, सॉरी साथियों 12,500, यह हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया है एक चुनाव में 40% मतदाताओं ने ए को मत दिया तथा शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया। शेष मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले। यदि ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग न करने वाले की संख्या का अंतर 6400 है,
तो कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था, यह हमसे बताना है। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है एक चुनाव में 40% मतदाताओं ने ए को मत दिया तथा शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया। शेष मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले। यदि ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग न करने वाले की संख्या का अंतर 6400 है तो कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था, यह प्रश्न ने हमसे पूछा गया है। साथियों आप एक लाइन पर फोकस करें। साथियों ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग न करने वाले, आप इस लाइन पर साथियों थोड़ा फोकस करें। हमें प्रश्न में जो कंपेयर करनी है इस बार, साथियों प्रश्न अपने आप बताता है कि मुझे होना किस प्रकार से है। इस प्रश्न में हमें कहा गया है ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग न करने वाले का डिफरेंस हमें 6400 दिया गया है, 6400। तो हमें कंपेयर इन दोनों के मध्य करानी होगी। तो हमें अपने माइंड में सोचना है कि हमें किसी न किसी प्रकार से इन दोनों का यदि पता चल जाए डिफरेंस तो परसेंटेज में, तो हम इससे कंपेयर करा के 100% की वैल्यू जान सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे इस प्रश्न को करेंगे। हमें पता है कि एक चुनाव में 40% मतदाताओं ने ए को वोट दिया। ए को वोट जो दिया है वो 40% मतदाताओं ने दिया है। तो साथियों अभी हमारा वोटिंग कितना रह गया है, 60% रह गया है। साथियों अब हमें आगे प्रश्न में दिया गया है तथा शेष के 60% मतदाताओं ने बी को वोट दिया। साथियों शेष कितना है, 60%। तो इस 60% के भी 60%, यहाँ इसमें एक छोटा सा लॉजिक छिपा हुआ है। 60 के भी 60% मतदाताओं ने बी को वोट दिया है। 60% ने नहीं दिया साथियों, 60 के भी 60% ने। अभी हमारे बी हैं, इन्हें जो मत दिया है 60 के 60% मतदाताओं ने वोट दिया है। साथियों यदि मैं इस जीरो से ये दोनों जीरो काट दूँ, 6 6 36, तो हमें मतदान अर्थात हमें 36% मतदान हुआ मिला। अभी हमारा मतदान हुआ कितना है, 40 और 36 76% अभी हुआ है। अर्थात कि कुछ अभी ऐसे कैंडिडेट हमारे बचे हुए हैं वोट देने वाले जिन्होंने अपना वोटिंग नहीं किया। इसमें कहा भी गया होगा कहीं ना कहीं कि शेष मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले। जो अभी नहीं डाले वे कितने बचे, हमारा 76% तो पोलिंग हो चुका, तो हमारे 24% जो ये मतदाता हैं इन्होंने शायद वोट दिया ही नहीं है। अर्थात नहीं देने वाले, नहीं, यह वोट नहीं देने वाले कितने हैं हमारे, 24%। और हमें साथियों साइड कंपेयर जो कराना है इसी पर कराना था। ए को मत देने वाले अर्थात 40% तथा अपने मत का प्रयोग न करने वाले अर्थात 24%, दोनों का डिफरेंस हमें 6400 दिया है और इसी पर साथियों हमें पहुंचना था। यदि मैं 40 और 24 का डिफरेंस जानना चाहूँ तो 16% होगा, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि 6400 का अंतर था, अर्थात ये दोनों इक्वल होंगे। यदि मैं 1% की वैल्यू जानना चाहूँ तो 16 से यदि हम 64 काटेंगे तो यह साथियों 100 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा। यदि मैं 100% की वैल्यू जानना चाहूँ तो 100 गुणा के 100 बराबर 1, ये हमारे 4 जीरो आ गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, अर्थात 10,000 हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार वैध मतों के 52% मत प्राप्त करके 3240 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। तो साथियों इस प्रश्न में थोड़ा और लेंथी बना दिया गया है, वैध मत भी किया गया है, इसमें 10% मतदाताओं ने अपने मत का अधिकार ही नहीं किया। मतलब कि एक कुल मिला के प्रश्न बहुत अच्छा है, इसे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर समझने का प्रयास कीजिए। हम हर बार जानते हैं कि हम अपना 100% पोलिंग को मानते हैं। इसमें से हमें कहा गया है कि 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, अर्थात कि हमारी पोलिंग 90% में हुई है। साथियों यह 10% हमारा नहीं हुआ। अब आगे प्रश्न में हमें बताया है कि कुल डाले गए मतों के 10% अवैध घोषित कर दिए गए। साथियों वोट तो 90% डले थे, लेकिन इसमें से
10% अभी कैंसिल हो चुके, अवैध घोषित कर दिए गए हैं। अर्थात 90 का यदि मैं 10% निकालना चाहूँ तो आप 10 मत निकाल देना साथियों। इधर को कोने में देखिए, 90 का यदि मैं 10% निकालना चाहूँ 100, तो एक जीरो से एक इन दो ये कट जाएंगे और बराबर 9 मिलेगा आपको। अर्थात कि 90 में से 9% वोट कैंसिल हो गए, अर्थात वोट हमारे 81 पड़े होंगे। यहाँ पर हमारे 10% और निगेटिव हो गए 90 का। अब 81 में से हमें आगे प्रश्न में कहा गया है सफल उम्मीदवार वैध मतों के 52% प्राप्त करता है। इनमें से सफल उम्मीदवार 52% वैध मतों के प्राप्त करता है, तो हारने वाले को साथियों 48% वोट अवश्य ही मिले होंगे वैध मतों में से। तो हम 81 का यदि हम 52% निकालना चाहें बटे 100 कर देंगे साथियों। इन दोनों की आपस में गुणा करके और पॉइंट लगा दिया जाता है। यदि हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारा 42.12 मिलेगा। और क्योंकि पॉइंट ये इसलिए है साथियों क्योंकि यहाँ 2 की 0 की हटा के हमने पॉइंट लगाया है। इसी प्रकार हम और यदि हम 81 का 48% निकालना चाहें साथियों तो हमें 38.88 मिलेगा। 38.88 ये ओरिजिनल परसेंट हमारी कुल वैध मतों की आई है। अब हमें कंपेयर करने के लिए हमें दिया गया है 3240 मतों से जीता है साथियों वो। अर्थात इन दोनों का डिफरेंस यदि हम जानना चाहें 42.12 और 38.88 का तो हमें मिलेगा 3.24%। साथियों आप इस तरह से घटा लीजिए, 42.12 में से 38.88 यदि हम यहाँ घटाएं तो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा हमारा, और यहाँ बचा 10 में से यदि हमारा 8 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ हमारा पॉइंट लग गया साथियों। और यहाँ फिर से हमारा 1 बचा मतलब कि 11, तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ हमारा 0 बचेगा साथियों, मतलब कि 3.24% हमारा मिलेगा। और 3.24% की वैल्यू हमें दी गई है 3240। यदि मैं पॉइंट हटा के यहाँ 2 0 लगा दूँ और 1% की वैल्यू जानना चाहूँ तो ये हमारा नीचे आ जाएगा 24। अब ये हमारा इससे ये नीचे आ गया। 1% की वैल्यू हमारी होगी साथियों, यह इससे पूरा टाइम 1000 टाइम डिवाइड हो जाएगा। यदि मैं 100% की वैल्यू जानना चाहूँ तो हमारी 1000 से गुणा हो जाएगी 100 से, तो हमारा मिला 1 लाख। 2 0 आ गए और 3 ये इकाई दहाई सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख, यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ साथियों प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो साथियों आज हमने 6 प्रश्न रखे हैं क्योंकि क्लास हमारी थोड़ी बड़ी हो रही है। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इसके वजह से साथियों कुछ और प्रश्न रह गए हैं, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसका दूसरा पार्ट भी बना दिया जाएगा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल फिर एक धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।